देखो, किसी भी इंसान को फ्रीडम से ज़्यादा मैटर करता है रोटी, कपड़ा, मकान। एक गरीब के लिए यही चीज़ें काफ़ी होती है। पर अगर कभी भी ये चीज़ों में बाधा आने लगी तो विद्रोह का चिंगारी भनक उठता है, रेवोल्यूशन की चिंगारी अब जल ही उठता है। बिल्कुल कुछ ऐसे ही सिचुएशन हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। देखते हैं द स्टोरी ऑफ 1830s। सो 1830s were the year of great economic hardship in Europe। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। अब लोग बहुत ज़्यादा तो जॉब की डिमांड भी ज़्यादा, पर जॉब अवेलेबिलिटी उतना नहीं था। लोग अब काम की तलाश में रूरल एरियाज मतलब गांव से सिटीज़ आने लगे। सिटीज़ तो बहुत ही महंगा था, इसलिए वो ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे। टाउन्स में भी स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता था फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ फैक्ट्री मेड गुड्स जो इंग्लैंड से आ रहा था, जो बहुत ही सस्ते थे। ये स्मॉल प्रोड्यूसर ये तो अपने घर पे ही सिलाई करके बेचते थे, पर इंग्लैंड से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्री से सामान आने लगा जो बहुत ही सस्ते होते थे। और कई रीजन में एरिस्टोक्रेसी अब भी अपने रुतबे में थे और पुअर पेजेंट्स अब भी फ्यूडल ड्यूज के बोझ तले दबे हुए थे। अब आगे इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आया। इस सब के बीच बैड हार्वेस्ट होता है, फसलें नष्ट हो जाती है और अब प्राइस ऑफ फूड इंक्रीज करने लगता है। इसी वजह से अब गरीबी, पॉपुलिज्म, पॉवर्टी पूरे टाउन और कंट्री में फैलने लगा। ऐसा ही सीन हुआ था 1848 में इन पेरिस। फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट ने लोगों को मजबूर कर दिया था सड़कों पर आकर आंदोलन करने में। अरे उस टाइम सड़कों पे उतरे बिना कुछ काम होता ही नहीं था। लोग गुस्से में आकर सड़कों पर उतर आए और पैलेस में लुई फिलिपे को प्रोटेक्शन के लिए बैरिकेड्स लगवाए गए एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। भागो। अब इस गर्मा गर्मी माहौल को ठंडा करने के लिए नेशनल असेंबली ने 21 ईयर्स अबोव के जो लोग थे सबको सफरेज राइट दे दिया, राइट टू वर्क का गारंटी दिया और नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। 3 साल पहले इन द ईयर ऑफ 1845 में सिलेशिया, जो कि सेंट्रल यूरोप में एक विलेज है, मेजॉरिटी इसका पोलैंड पे ही आता है, वहाँ पर भी वीवर्स रिवोल्ट हुआ। ये सिलेशिया विलेज में करीब 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते थे। कॉटन वीविंग वॉज देयर मेजर ऑक्यूपेशन। अब इनका बहुत ही दुख भरा जिंदगी था। ये लोग पूरा जॉब के लिए डेस्परेट थे। अब इसका एडवांटेज लेने लगे द कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके पेमेंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करके। एक जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ इस इवेंट को डिस्क्राइब किए थे। 4 जून लगभग दोपहर 2 बजे a crowd of weavers emerged from their home and marched in pairs to the mansion of contractors demanding higher wages। हे कॉन्ट्रैक्टर, हमारी वेज को बढ़ाओ। क्या बोला? हिम्मत तो देखो, उल्टे पैर निकल, रास्ता नाप, वरना सबको लगाऊंगा एक एक। वेल इसके बाद क्राउड ने उस घर की तहस नहस कर दी। एक ग्रुप खिड़की के कांच, फर्नीचर तोड़ने में लगे थे और एक ग्रुप स्टोर हाउस में जाकर क्लॉथ स्टोरेज को चीर फाड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर अब डर के मारे पास वाली विलेज पे गया, पर वहाँ भी ऐसे घटिया इंसान को शेल्टर देने से मना कर दिया। तो 24 घंटे बीतने के बाद ये आर्मी के साथ रिटर्न किया और आर्मी और ये लोगों के बीच गर्मा गर्मी में 11 वेवर्स वर शॉट।